बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको खुदा इंसान को साहिब करामत बनाना चाहता था। पहले मैं करामत की वैल्यू बताऊं, फिर विलायत अमली में दाखिल हो जाऊंगा। कश्मीर में सैयद अली हमदानी, मकबूजा कश्मीर में कब्र है। इल्म इरफान मारिफतुल्लाह के इनकी लिखी हुई किताबें आज भी दुनिया की बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। ये शीयत ऐसे नहीं बढ़ी कि आप यहां से मसलन नारायण जाइए, कागान जाइए, सफर करते करते रास्ते में कई ऐसी बस्तियां जो शियों के खून के लिए प्यासी, फिर अचानक जब गिलगित और बल्तिस्तान में दाखिल होते हैं पूरी की पूरी बस्ती शिया। भाई ये अतराफ में सारे दुश्मन, बीच में कबीले के कबीले शिया। ये कैसे शिया हुए? ये इन उलमा की करामतों का असर था। बंदे तबलीग से कम शिया होते हैं, करामत से ज्यादा शिया होते हैं। मतलब एक बस्ती में कलंदर जैसा बंदा आ जाए वो पूरी सरजमीन को मौलाई बना देता है। तो ये करामत का बड़ा असर होता है। एक आलिम था ना जिसने पूरे ईरान को शिया बना दिया। आपको यकीन नहीं आएगा, मुतअस्सिब तरीन लोग इस्फहान में रहते थे। आज भी जो इस्फहान की एक बहुत बड़ी मस्जिद है, जब कभी इस्फहान जाना हो, ईरान जाना हो, उस मस्जिद में एक आलिम की कब्र है। वह आलिम इस्फहान में दाखिल हुआ, 28 दिन रमजान के उसने मौला के फजाइल पढ़े, लेकिन लोगों को नाम नहीं बताया क्योंकि नासबी थे। अगर बोलता मौला के फजाइल पढ़ रहा हूं उसे मार देते। इस बेचारे 28 दिन फजाइल पढ़े बगैर नाम बताए। वो समझ रहे थे पता नहीं किस साहबी के फजाइल पढ़ रहा है। मजमा खुश वाह कर रहा था। अब इसने कहा कि 28 दिन गुजर गए, दिल नरम हो गए होंगे, आज नाम बता देता हूं। इसने जैसे नाम बताया वहीं मिंबर से उतार के उसको मार दिया। उसी मस्जिद मदफून। इतने मुतअस्सिब तरीन लोग रहते थे, लेकिन साहिबाने करामत ने इन्हीं लोगों को आशिक अली बना दिया। करामत का बड़ा असर होता है। तबलीग का इतना असर नहीं होता जितना करामत का असर होता है। मतलब एक साहिब नफस, एक साहिब करामत बंदा किसी बस्ती में चला जाए तो पूरी बस्ती में असर होता है। देखिए ये बल्ब है ना, खुद भी रोशन है, दूसरों को भी रोशनी दे रहा है। जो विलायत अमली वाला होता है वो खुद भी रोशन होता है, मुआशरे को रोशनी देता है। हाँ, सारी बस्तियों से गुजर गुजर के जुनूब लुबनान में जाते हो तो शिया है। ये जुनूब में शिया कैसे? फरमाया ये अबू जर की तबलीग का असर था। इतने शिया वहां पर मौजूद हैं। कश्मीर में इतने शिया कहां से बने? फरमाया सैयद अली हमदानी की तबलीग का असर था। इनकी एक करामत सुनिए। फरमाया सैयद जैसे जैसे इस बस्ती में दाखिल, ये निकलते थे साहिबाने करामत, एक बस्ती, दो बस्ती, तीन बस्तियां, शिया करते करते आगे बढ़ते जाते थे। यानी थोड़ा सा नूर वहां छोड़ जाते थे, फिर उस नूर को इमाम जमाना दुआ देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती मौलाई बन जाती थी। हाँ, ये उनका। फिर जो मुबल्लिगीन आते थे वो इनको विलायत अमली पढ़ाते थे, सिखाते थे। इनका पहले काम था ये सिर्फ अली वलीउल्लाह तक आ जाए, मौला की विलायत को मान लें, उसके दुश्मन के इनकारी बन जाए। उसके बाद फिर काम होता था। मसलन पहले भाई प्लॉट तो ले लो ना, फिर स्कूल बनाओ। बंदे के पास प्लॉट ही नहीं तो स्कूल कहां देगा? तो साहिबान करामत विलायत की जमीन लेते थे और जो मुबल्लिगीन होते थे वो विलायत के मनारे बनाते थे। फिर वो इमाम बारगाहें बनती थी, फिर मस्जिदें बनती थी, फिर वहां पे शिया बनते थे। ये जैसे कश्मीर गए वहां पे और भी लोग मौजूद थे, मुख्तलिफ मकातिब के हिंदू, दूसरे मकातिब के बुदाई। इन्होंने भी अपने उलमा को लाया। पहले मुकाबला होता था करामतों का कि मेरे मुर्शिद व पीर के पास ये करामत है, तू बता तेरे पीर के पास क्या है। तो इनमें से एक बंदे ने एक अपने मुर्शिद को लाया। सैयद अली हमदानी वुजू कर रहे थे। कहा कि ये आपके शिया आलिम है, चंद शिया थे। उन्होंने कहा ये हमारा मुर्शिद है, इसकी करामत देखो। कहा क्या करामत है? उस मुर्शिद ने करामत दिखाई और वो हवा में परवाज करने लगा। अब कहा तुम बताओ सैयद अली हमदानी के पास क्या है? सैयद अली हमदानी मुस्कुरा भी रहे थे, वुजू भी कर रहे थे। उतनी देर तक ये बंदा हवा में खड़ा रहा। सैयद ने वुजू किया, सर का मसह किया। जब पांव का मसह किया तो जूती उतारी, और जब खड़े हुए तो जूती को इशारा किया। तो सैयद अली हमदानी की जूती ने उड़ना शुरू किया।
सैयद ने उंगली का इशारा किया, इतनी उड़ी कि वो जो हवा में खड़ा था उसके सर पे जाकर रुक गई। अब सैयद ने फिर इशारा किया, जूती उसके सर पे इतना लगी कि वो जमीन पे आके गिर गया। सैयद ने कहा कि ये करामत अली के नौकर की जूती में है। तो ये मकतब बंदे को करीम बनाने के लिए था, बंदे को साहिब करामत बनाने के लिए था। और करामत तभी मिलती है जब बंदा विलायत अमली के मैदान में आए। सिर्फ विलायत नजरी से करामत नहीं मिलती, नजरिया और है, अमल और है।